अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सारे फसाद की जड़ आप है मिस्टर अंशुमन झा। ज़बान संभाल और आप भी अपनी जुबान पर काबू रखिए, समझे? बस 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 प्लीज, हम आप दोनों के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बस भगवान जी के लिए चुप हो जाइए। सुबह मामा बीमार है और आप लोग, और हाँ ये सब हमारे कारण हो रहा है ना, हम ही है ना फसाद की जड़। तो ठीक है, सुरभि माँ के ठीक होते पूरे राय बहादुर खानदान को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही हो। नहीं बेटा सुमन, तुम नहीं दादाजी, नहीं। आपकी पेशेंट आईसीयू में है, डॉक्टर ने पूरी फैमिली को बुलाया है। चलो बेटा चल। सुरभि मैम कोमा में चली गई है। लेकिन उनका ब्रेन वर्क कर रहा है, वो रिएक्टिव नहीं है। इनकी हालत बहुत नाजुक है, आप लोग को इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अंशुमन जी, क्या हो गया ये? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अंशुमन जी शांत हो जाइए। अंशुमन जी संभालिए खुद को। सुमन माँ को कुछ हो गया तो? नहीं अंशुमन जी, ऐसे खुद को दोषी मत मानिए। देखिए इस वक्त हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमारी सुरभि माँ को पहले से ज्यादा अब हमारी जरूरत है। कमजोर नहीं पड़ना हमें। देखो एक बात हमारी ध्यान से सुनो कि हम इस घर में अभी कोई कलह नहीं चाहते। डॉक्टर भी यही कहकर गए हैं कि हम सबको मिलके छोटकी बहू का विशेष ध्यान रखना होगा, हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी छोटकी बहू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? जाइए यहाँ से। देखिए आपको अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि लोगों को सच का पता चले। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए। मैंने कहा ना चलिए, जाइए आप लोग। मिथिलेश जी, जो हमने सुना क्या वो सब सच है? जो अमोली ने कहा क्या वो सब सच है? राय बहादुर साहब, मैंने सुना है कि आपके बड़े पोते ने गोली चलाई और आपकी छोटी बहू को गोली लगी, क्या ये सच है? आप लोग ऐसे चुप नहीं रह सकते। मैंने आपसे कहा ना हमें कोई जवाब नहीं देना है। आप लोग बाहर जाइए। बताइए राय बहादुर साहब, आपके परिवार में क्या खेल चल रहा है? आखिर सुमन किसकी पत्नी है? हमें सच जानना है। आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमने कहा ना, प्लीज 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 जाइए यहाँ से। आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन आपके सवालों में कोई मर्यादा नहीं है और ना ही आप लोग संवेदनशील हैं। बस इतना ही कहना है हमें आप लोगों से। बात खत्म। अब आप लोग जाइए, जाइए प्लीज प्लीज। किस किस को घर से बाहर निकालोगे राय बहादुर साहब?
हाँ, अपने समाज के वही लोगों को जिन्होंने आपको ये बिहार रत्न से सम्मानित किया है। इतनी रात को यहाँ अचानक? जी, आना पड़ा। मीडिया वालों से हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है। आपका परिवार लगातार सवालों के घेरों में है, इसलिए हमारे बिहार समाज ने एक फैसला लिया है कि आपको दी गई बिहार रत्न की उपाधि वापस ली जाएगी। हे भगवान, कहीं ये शोर शराबा सुरभि माँ तक ना पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं आप बाबूजी से बिहार रत्न का उपाधि आप कैसे वापस ले सकते हैं? यह उपाधि एक सम्मानित सदस्य को ही मिलती है। हमें इसे देने में गौरव भी महसूस होता है, लेकिन आपके पूरे परिवार का नाम और सम्मान मीडिया में जिस तरह से उछल रहा है ना, सबको पता है, और ऐसे में हमें ही प्रतिष्ठा को संभाल के रखना है। आपको क्या लगता है मीडिया माध्यम ये तय करता है कि हमारे समाज में किसे सम्मान देना चाहिए और किसे नहीं? एक व्यक्ति आदर्श अपने कर्मों से बनता है, और हमारे दादाजी की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनके सामाजिक कार्यों की वजह से हमारे दादाजी ने अपने परिवार को आदर्श बनाया है। हमें हमारे मूल्यों, हमारे सम्मान को संभालना सिखाया है। इसलिए आज इतने मुश्किल घड़ी में भी हमारा पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे खड़ा है। और ऐसे में आपको सम्मान वापसी की बात याद आ रही है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमारी सुरभि माँ वहाँ कोमा में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। देखिए, हमारा परिवार इस वक्त बहुत परेशान है। कम से कम हमारे परिवार के बारे में नहीं, आपने जिसको सम्मान दिया, इतना सम्मानित किया, उनके मान का तो ख्याल रख लेते। सम्मान था इसीलिए सम्मानित किया था। आज हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, इसलिए हमारे समाज ने सम्मान वापसी का फैसला लिया है। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप लोग शांत बेटा, ये लोग जो करने आए हैं इन्हें करने दे। हम इनकी किसी बात का कोई विरोध नहीं करते। आप लोगों को बिहार रत्न सम्मान वापस चाहिए ना? कोई अंदर हमारे कमरे से जाकर वो जो बिहार रत्न का सम्मान है वो लाकर इन्हें नहीं पता होगा हमने वो सम्मान कितना संभाल के रखा है। हम खुद लेकर आते हैं। दादाजी, मुझे